नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 2 गुलेलबाज लड़का। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है? बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है? दोनों के संबंध के बारे में पूछा गया कि बोधराज और जो लेखक है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। बोधराज लेखक का सहपाठी है और वह उसका मित्र भी है। बोधराज लेखक का सहपाठी है और वह उसका मित्र भी है। बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है, बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा है? बोधराज हमेशा अपने हाथ में गुलेल रखता था, इसलिए उसे गुलेलबाज कहा गया है। बोधराज हमेशा अपने हाथ में गुलेल रखता था, इसलिए उसे गुलेलबाज कहा गया है। लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी? लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी? लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी। लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे। इससे आगे जो लेखनी से हैं उसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में बोधराज के स्वभाव से मेल खाने वाले वाक्यों पर सही का चिन्ह तथा अन्य वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। यानी नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें से जो बोधराज के स्वभाव से मेल खाने वाले वाक्य हैं उनके सामने सही का निशान, और जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाते हैं उन वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। सबसे पहले, वह बुद्धिमान था। वह बुद्धिमान था, तो बोधराज बुद्धिमान था। इस पे किसका निशान लगाओगे? सही का निशान लगाओगे। वह बहुत जालिम था, इस पे यह भी बोधराज का स्वभाव था। वह जालिम, जालिम का मतलब क्रूर, जिसमें दया न हो। वह बहुत साहसी था। वह बहुत साहसी भी था। वह अच्छा निशानेबाज था। यह वाक्य भी उसके स्वभाव से मेल खाता है, इसमें भी हम सही का निशान लगाएंगे। वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था, तो ये वाक्य क्या है? ये गलत है। ठीक है, इस पे हम किसका निशान लगाएंगे? गलत। वह पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करता था, वह अपनी गुलेल से पशु पक्षियों पर प्रहार करता था। पक्षियों के बारे में उसे अच्छा ज्ञान था, यह वाक्य ठीक है। उसे पक्षियों के बारे में अच्छा ज्ञान था। उसके सहपाठी उसके मित्र बनना चाहते थे, नहीं, ये वाक्य क्या है? गलत है। उसका सहपाठी उसके मित्र नहीं बनना चाहते थे। उसके मन में करुणा छिपी हुई थी, यह वाक्य सत्य है। इस पाठ के अंत में बताया गया है कि वह मैना के बच्चों के लिए अपनी जेब में चुग्गा भरकर लाता है, यानी उनके लिए दाना लाता है। आगे है दूसरा, रिक्त स्थान भरें, यानी खाली स्थान भरने हैं। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा खाली स्थान था। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा खाली स्थान था। क्या था? गोदाम। तो इस खाली स्थान में क्या लिखना है आपको? गोदाम। ख में, वह बड़े चाव से छत के नीचे खालिस्तान के घोंसलों की ओर देख रहा था। वह बड़े चाव से छत के नीचे खालिस्तान के घोंसलों की ओर देख रहा था। मैना। तभी बोधराज ने निशाना खालिस्तान पर बांध दिया। किस पर बांध दिया? चील पर। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? चील। पहले में गोदाम, दूसरे में मैना, तीसरे में चील।
चौथा है, वह जेब में बहुत सा खालिस्तान भरकर लाया था चुग्गा। वह जेब में बहुत सा खालिस्तान भरकर लाया था चुग्गा, यानी कि पक्षियों को खिलाने के लिए दाना। गोदाम से निकलकर हम खालिस्तान में आ गए। गोदाम से निकलकर हम खालिस्तान में आ गए, गेराज में आ गए। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? गेराज। चौथे खालिस्तान में चुग्गा और पांचवें खालिस्तान में गेराज। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ का पुस्तक कार्य किया है। बाकी जो पुस्तक कार्य है वो हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।